हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे शॉर्ट ट्रिकी चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली पुलिस में जो 14 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे जीके में, उनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2023 में कहाँ संपन्न हुई। तो मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2023 में नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। फिर आता है हमारा दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न है हमारा NH10 कौन से राज्य से शुरू होता है। NH10 दिल्ली से शुरू होता है। फिर आता है हमारा तीसरा प्रश्न, प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की पुस्तक है। तो प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की पुस्तक है। और फिर आता है हमारा चौथा प्रश्न, तबला से संबंधित है। तबला से कौन संबंधित है। तबला से किशन महाराज संबंधित है। इसमें हमें चार ऑप्शन दिए गए थे, पर मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन बना के लाई हूँ। फिर आता है हमारा पांचवा प्रश्न, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित हुए थे। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में आयोजित हुए थे। मैंने HR लिखा है, आप समझ आना इसे कि HR का मतलब हरियाणा है। फिर आता है हमारा छठवां प्रश्न, रोलेक्ट एक्ट कब आया। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था। फिर आता है हमारा सातवां प्रश्न, नाइटहुड की उपाधि की वापसी का कारण क्या है। तो नाइटहुड उपाधि की वापसी का कारण जलियांवाला हत्याकांड से आहत होकर ये उपाधि त्याग दी गई थी। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न, कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस O2 नहीं है। ये ऑप्शन के आधार पर थे, पर मैंने ऑक्सीजन बताया है आपको, क्योंकि ये एक अक्रिय गैस नहीं है। आपको तो पता ही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में पता नहीं चलता है पूरा कंप्लीट प्रश्न कि कैसा कौन सा प्रश्न है, कैसी उसकी लैंग्वेज, इसे पता नहीं चलता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको थोड़ी जानकारी हो जाए इस हिसाब से। फिर आता है हमारा नौवां प्रश्न, कौन सी धातु नहीं है। कौन सी धातु नहीं है, सिलिकॉन नहीं है। फिर आता है हमारा 86वां संविधान संशोधन कौन से वर्ष के बच्चों के लिए था। तो 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए था। फिर आता है हमारा 11वां प्रश्न जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड था थोड़ा। फिर आता है हमारा 12वां प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन में हमारा संप्रभुता शब्द जोड़ा नहीं गया था। फिर मैं आपको अगले प्रश्न बताऊंगी। जो अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न के बारे में मैं आपको बताऊंगी। 13वां प्रश्न है हमारा, पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई। तो हमारी पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई थी। फिर आता है हमारा 14वां प्रश्न, मगध का प्रथम शासक कौन था। मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। फिर आता है हमारा 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है हमारा, ताज महोत्सव कौन से राज्य से संबंधित है। तो हमारा ताज महोत्सव यूपी राज्य से संबंधित है हमारा। फिर आता है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है हमारा, विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा या कौन बुलाता है। ये शक्ति किसको प्राप्त है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। फिर आता है हमारा 17वां प्रश्न, विशाल स्नानागार क्या है। विशाल स्नानागार एक हम इमारत भी बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। ये हमें ऑप्शन के आधार पर करना पड़ेगा ये प्रश्न। फिर आता है हमारा 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है। तो ये ऑप्शन के आधार पर ही बताना पड़ेगा। फिर आता है हमारा 19वां प्रश्न, सहायक नाटक अकादमी अवार्ड 2021 किसे मिला था। तो सहायक नाटक अकादमी अवार्ड पद्म सुब्रमण्यम को मिला था। फिर आता है 21वां प्रश्न, सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ का है। तो सिद्धि धमाल नृत्य गुजरात का है। फिर आता है 22वां प्रश्न, 2021 के ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता। 2021 के ओलंपिक में मीराबाई चानू ने पहला मेडल जीता था। फिर आता है हमारा 23वां प्रश्न, रहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई। तो रहला पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई थी। फिर आता है 24वां प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में
पीबी में की थी, यानी पश्चिम बंगाल में की थी। फिर आता है हमारा 25वां प्रश्न, राष्ट्रीय आय किस पद्धति पर आधारित है? ऐसे कुछ कोई प्रश्न था एक। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, काम का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? काम का अधिकार या कुटीर उद्योग से संबंधित प्रश्न 43 से संबंधित है। फिर आता है हमारा 27वां प्रश्न, पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। फिर आता है हमारा 28वां प्रश्न, वैश्वीकरण के समय पीएम कौन थे? तो वैश्वीकरण के समय पीवी नरसिम्हा राव थे पीएम। फिर आता है हमारा 29वां प्रश्न, 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक साक्षरता में प्रथम व सेकंड स्थान किसने प्राप्त किया था? तो प्रथम तो साक्षर है केरल व द्वितीय है लक्षद्वीप। फिर आता है हमारा 30वां प्रश्न, कौन सा कर्नाटक का मंदिर नहीं है? कौन सा कर्नाटक का मंदिर नहीं है? तो ब्रह्मेश्वर मंदिर नहीं है। फिर आता है हमारा 31वां प्रश्न, ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का प्रशासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। फिर आता है हमारा 32वां प्रश्न, भरतनाट्यम डांस की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? भरतनाट्यम डांस की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। फिर आता है हमारा 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न है हमारा, प्यादा का संबंध कौन से खेल से है? तो प्यादा का संबंध शतरंज खेल से है। फिर आता है हमारा 34वां